अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पीडी वन आज के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, लेकिन बात करने से पहले एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखें उसका। जिंदगी है, बदतर से बदतर जिंदगी थी। हुँ, लोग कुछ भी कहें, जब सचिन मेरी जिंदगी में आया, जब हैदर मुझे छोड़ के जा चुके, उसके बाद ये कुछ रील में खुश रहने लग गई, आराम से रहने लग गई। वरना मैंने खुशी कभी देखी ही नहीं थी। हुँ, रोज लड़ाई झगड़े मार पिटाई होती थी। कोई नहीं सोचता, थकती नहीं, क्योंकि इतना अच्छा है। मेरे पापा बाबा मम्मी नंद देवरान जिठानी जी सब बहुत ही अच्छे हैं। हुँ। और मैं इतनी खुश हूँ कि इतना अच्छा परिवार पाके रात भी हमारे परी का जन्मदिन मनाया, खूब एंजॉय किया और खूब लोगों ने देखिए, प्यार भी हमें इस दिया। चीज़ से कोई मसला नहीं है कि सीमा हैदर चली गई है पाकिस्तान से तो उसको पाकिस्तान वापस लेकर आए, और ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो चलेगी सो चलेगी। हमने तो पहले भी वीडियो जो बनाई थी, हमने कहा था उसके बच्चों को वापस आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो उनका वालिद है ग़ुलाम हैदर, उसके पास रहने चाहिए। और सिर्फ बच्चों से मुतल्लिक हमने कहा था, बाकी उसकी तो कोई बात किसी ने नहीं की कि उसको आना चाहिए नहीं। अब दूसरी वीडियो में है क्यों बनाई कि वो मुसलसल झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अभी आपने उनके इंटरव्यू देखे। अब वो कह रही है कि मेरे पे जुल्म होते थे, मुझे मारा पीटा जाता था, ये होता था। तो पहली बात मुझे ये बताएं कि ग़ुलाम हैदर तो सऊदीया में रहता था। वो तो सऊदी अरेबिया वहाँ पे जॉब करता था। वो तो यहाँ पे तुम्हारे साथ रहता ही नहीं था कि तुम कह रही हो कि वो तुम्हें मारता था पीटता था। ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। अब वो एक लिहाज से हमदर्दी हासिल करना और जो शायद जो है वो सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हासिल करना, व्यूज़ लेना, इस वजह से शायद वो ऐसे कह रही हो। ऐसी कोई वजह नहीं है। फिर साथ वो कह रही है जी, मेरा जो है वो ठीक है, घर वाले आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो घर वाले, वो आपके सगे माँ बाप, वो उनके मतलब आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। उनके मतलब तो आपने एक दिन भी वीडियो नहीं बनाई। चलो, पाकिस्तान बुरा था, पाकिस्तानी बुरे थे, तुम्हारा हस्बैंड बुरा था, तुम्हें मारता था, सब कुछ बुरा था, लेकिन माँ बाप, जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उनके बारे में तो कभी तुम्हारी कोई वीडियो मैंने नहीं देखी कि मुझे माँ बाप भी याद आ रहे हैं। शोहर तो चलो बुरा था, उसको याद नहीं किया, शोहर याद करने के काबिल नहीं था, उसे नहीं याद करती थी, लेकिन माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा, वो क्यों नहीं, उनका जिक्र तुम क्यों नहीं करती? किसी कोई वीडियो उनके लिए बना दो कि मुझे मेरे माँ बाप याद आ रहे हैं, मुझे मेरी उनसे मुलाकात कराई जाए। उनके बारे में भी कुछ नहीं, क्यों? इसका बस वही पबजी वाला चक्कर और इश्क का भूत सवार और इंडिया जाना, इस तरह कहाँ कहाँ से घूम के गई, पता नहीं इसने कितनी प्लानिंग की होगी, क्या किया होगा। और बस टीवी पे बैठ के जो है ना, मासूमों की तरह ये मेरे साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं तब आई, हमदर्दी हासिल करना और अपने आप की तरफ मतवज्जो करना। वो जो जिस तरह की बहुत सारे ऑलरेडी पर्सनालिटीज़ हैं ऐसी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्हीं में ये ख़ुद को भी ऐड करना चाहती है कि मेरा जिक्र हर टाइम न्यूज़ में, यूट्यूब पे हर जगह रहे। अब हम भी जो यूट्यूबर हैं, हम भी वीडियो बना देते हैं, क्योंकि जो सही बात है वो तो करनी चाहिए। और इसका इस तरह सिस्टम चल रहा है। तो मैं मुंतज़िर रहूँगा कि कोई वीडियो वो बना के अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ कहे कि मुझे उनकी भी याद आती है और उनसे मैंने मिलना है। बाकी सारे दुनिया के जुल्म इसी के साथ नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत सारे वो हैं, और जिस औरत ने घर रहना होता है वो रह लेती है, और बहुत सारे तरीके हैं। आप उस पर केस करा दें, हस्बैंड पे कुछ कर लें। जब आपको कोई मसला है अपने भाइयों को बताएं, भाई ने ये किसी और को बताएं, एटलीस्ट आप केस कर दें। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप वो मुल्क छोड़ कर ही दूसरे मुल्क चले जाएं और एक निकाह में होते हुए दूसरी शादी कर लें। तो बहरहाल ये जो बात थी आज ही मैंने आप लोगों से शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।